नमस्कार। आज का विचारणीय विषय है आंतरिक प्रेरणा, इंस्पिरेशन और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन में अंतर। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, आंतरिक प्रेरणा की बात करते हैं, जिसे हम प्रेरणा स्रोत कहते हैं, जो मानव की आत्मा कहा जाता है, मानव के अंदर की आवाज, इच्छा और भाव जो कि मन में उत्पन्न होते हैं और मन ही उस प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। यह आंतरिक प्रेरणा भी हम इसे कह सकते हैं, हम इसे इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं। तो वही मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा वह शब्द है जो हमें साधारणतः बाहर से अन्य लोगों के द्वारा किसी काम को करने के लिए, काम को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रेरणा। यह प्रेरणा हमें कोई भी दे सकता है। हमें फैमिली का कोई सदस्य भी दे सकता है, दोस्त भी दे सकता है, हमारा कोई अध्यापक भी दे सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी दे सकता है। तो इन दोनों में वास्तव में अंतर क्या है? हम इन दोनों शब्दों, आंतरिक प्रेरणा और अभिप्रेरणा, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को जानना है। दोनों में क्या अंतर है? वास्तव में बिना इंस्पिरेशन के हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए इंस्पिरेशन के साथ-साथ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम विस्तार से बात करते हैं कि इंस्पिरेशन होती क्या है? आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं? जीवन में जब कोई रचनात्मक करना चाहता है, कोई भी काम करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होने, तैयार होने और उत्तेजित होने की प्रक्रिया को हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। कुछ नया करने, सोचने की इच्छा के लिए जो मनोभाव व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं, वही मनोभाव व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मनोभाव आंतरिक होते हैं, इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। हमें अपने खुद के अंदर पैदा हुए भावों से मिलती है। इंस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है? खुद के अंदर से एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत जागृत करना। दूसरे शब्दों में आप उसे जुनून भी कह सकते हैं। जीवन में कई बार हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर, उसके बारे में सुनकर मन ही मन संकल्प कर लेते हैं। हमें किसी भी हाल में उसके जैसा बनना है। अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल से प्रेरित होकर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं। उसके बाद वही लक्ष्य हमारी इंस्पिरेशन का स्रोत बन जाता है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी बन जाता है। तो इस इंस्पिरेशन को, इस आंतरिक प्रेरणा को एक विज्ञान के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे आप सब जानते हैं कि न्यूटन ने जब सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा, तो उसको एक विचार आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा? या ऊपर भी तो जा सकता था। लेकिन उस पर काम करने के बाद उसका कारण उसे समझ आया कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज पृथ्वी की ओर आती है। यही कारण है कि जब भी हम गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। तो हम किस प्रकार से अपने अंदर की प्रेरणा के माध्यम से अपने भावों को विकसित कर सकते हैं। मोटिवेशन, किसी मंजिल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई निश्चित या प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तेजित करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की उलझनों में उलझे हुए हैं। हमें कोई भी समाधान नहीं मिल पाता। हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें विषम परिस्थितियों में मोटिवेट करने का काम करते हैं, हमें अभिप्रेरित करते हैं। उन लोगों के मोटिवेट करने से हम मोटिवेट हो जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि उनकी बातें हमें दिलो दिमाग से हटने लगती हैं। तो धीरे-धीरे हमारा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मोटिवेशन के साथ-साथ हमें इंस्पायर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अभिप्रेरणा के साथ-साथ
आंतरिक प्रेरणा भी बहुत जरूरी है। केवल मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से हम कभी भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा और इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में मोटिवेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में जब हम हार मानने लगते हैं, तो वह सिर्फ मोटिवेशन ही है जो हमें इंस्पायर करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन ही हमें अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने का काम करती है। हमारी शक्तियों से हमें पहचान करवाती है। मोटिवेशन को हम एक उदाहरण देकर समझ सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अभिप्रेरित किया, मोटिवेट किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन को हथियार उठाने पड़े, लेकिन वह लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था। वह बहुत धर्म संकट में पड़ गया था। तो तब सिर्फ भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने धर्म के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे लड़ने के लिए मोटिवेट किया। तो ये वास्तव में आंतरिक प्रेरणा और अभिप्रेरणा के अंतर्गत इस प्रकार अंतर संभावित किया जा सकता है। तो वास्तव में हमें हमारे जीवन के अंतर्गत लक्ष्य को बनाने के लिए, अपने अंदर मनोभावों को प्रकट करने के लिए हमें आंतरिक प्रेरणा और अभिप्रेरणा दोनों से अपनी जिंदगी को आगे ले जाना होता है। धन्यवाद।